जैसा कि अब आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमने कहा था टेक्स्ट एरिया तक कर लिया था और अब हमें आपको यहाँ सिखाना है कि जो सिलेक्ट है इसको कैसे यूज़ करते हैं एंड आपका ग्रुप सिलेक्ट है, इन सब चीज़ों को हमें आपको सिखाना है। तो चलो चलते हैं एंड अपने VS कोड पे करने वाले इन चीज़ों को। तो आते हैं। तो कल वाली हमारी फाइल है, इसमें मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा 23। तो 23 में करने वाले टेक्स्ट एरिया हमारा हो चुका बहुत अच्छे। और टेक्स्ट एरिया के बाद क्या हमारा सिलेक्टर है, तो हम करने वाले हैं सिलेक्ट एट्रीब्यूट का यूज़ किया एंड सिलेक्ट एट्रीब्यूट के अंदर आप ID वाईडी जो देना चाहो दे सकते हो, बट मैं अभी इसको हैश दे देता हूँ, जिसकी वजह से ये हमारे सिलेक्टर में यूज़ होता है। मतलब कि आप जैसे अप्लाई करते हो तो आपको इनकी नीड पड़ती है। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली मैं थोड़ा सा नेट कनेक्ट कर लूँ, यहाँ पे नेट कनेक्ट नहीं है तो मैं आता हूँ और यहाँ पे आते हैं, नेट कनेक्ट करते हैं। एक बार ऑन ऑफ करके देखते हैं भाई, कनेक्ट हो जाओ। चलो जी, हो गया कनेक्ट। ओके। तो जैसे कि हमने क्या कहा था आपसे, सिलेक्ट लिया एंड मुझे चाहता हूँ कि कोई यूज़र आए एंड उसमें सपोज करो कि वो इंडिया का या भारत का या कहीं का भी है। तो मैं आया, मैंने उसमें कुछ ऑप्शन दिए कि सर कि आपके लिए कुछ डिसीज हैं या आपके लिए कुछ आपको मेन्यू दिया गया एंड मेन्यू में आपने को बताना है कि आपको क्या क्या पसंद है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ऑप्शन टैग का यूज़ कर दूँ और मैंने ऑप्शन दे दिए इसमें कितने, थ्री मैंने ऑप्शन दे दिए। ठीक है। अब इन तीन ऑप्शन में आप कुछ भी डाल दो, जैसे कि मैं डाल दूँ HTML, आपको HTML पढ़ना है, या CSS। तो मैं आया यहाँ पे मैंने CSS डाल दिया और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मतलब कि आपने कोई इंटरव्यू दिया या कोई फॉर्म फिल किया तो आपसे पूछा कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं, किसमें आप परफेक्ट हो, तो आपने बता दिया इन तीनों में से कोई ऑप्शनल लिए आ रहे हैं। तो आपने कहा कि हम देखते हैं हमको अभी HTML आता है, और जैसे ही आपको HTML आता है तो आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे जाकर सिलेक्ट कर लोगे कि आपको जो सी लैंग्वेज आती है वो आप आराम से यहाँ पे फिल कर दोगे और आपका डाटा जो है वो सबमिट हो जाएगा। मतलब कि यूजर से आप डाटा ले रहे हो और पूछ रहे हो कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, आपको क्या नीड है, कि आपको किस चीज़ की परवाह है। तो इसका ड्रॉप डाउन जो आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन ये बताता है कि कौन कौन से आपने आइटम यहाँ पे इन्वॉल्व कर रखे हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमारा, अब इसमें आपने सिलेक्ट सीख लिया जिसमें ड्रॉप डाउन था, बहुत अच्छे। एंड इसमें आप ऑप्शन ग्रुप भी दे सकते हो, जैसे लेवल, फ्रंट एंड या एंड सो ऑन। मैं इसमें चाहूँ तो इसमें ही आप क्या कर सकते हो कि फ्रंट एंड के लिए क्या क्या नीड होती है एंड बैक एंड में, तो इसको भी हम यहाँ पकड़ लेते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन ग्रुप को। ठीक है जी। तो हम आए, तो भैया हम आते हैं और हम एक और सिलेक्टर बनाते हैं। सिलेक्ट बनाया और सिलेक्ट के अंदर मैंने बता दिया भैया ऑप्शन ग्रुप बनाते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ग्रुप के लिए हमें ऑप्शन GR ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप के लिए हमें ऑप्शन ग्रुप लिखना पड़ेगा शॉर्ट में। एंड साथ में ही अब इसके अंदर कितने ऑप्शन देना चाहते हो, तो मैं कह रही भैया ऑप्शन में इसके अंदर 4 दे देता हूँ आपके जैसे ऑप्शन, मैंने इसके अंदर 4 दे दिया। ठीक है। अब जैसे मैंने इसके अंदर ऑप्शन 4 दिए, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है तो ये ऑप्शन जो है ये किस कौन चाहिए, फ्रंट एंड कौन चाहिए। तो फ्रंट एंड के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये फ्रंट एंड के लिए ऑप्शन हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने बताया कि भैया आप ऑप्शन के लिए फ्रंट एंड दे सकते हैं या बैक एंड दे सकते हो। ठीक है। तो मैं आया, मैंने यहाँ फ्रंट एंड दे दिया, फ्रंट एंड के यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा कि लेवल, लेवल देके तो मैं यहाँ पे लिखा दूंगा फ्रंट एंड। ओके। अब ऐसे मैंने इसको कर लिया कॉपी, कॉपी कर लिया एंड ऐसे मैंने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा दिया। अब मैं फ्रंट एंड को हटा के बैक एंड कर दूंगा। ठीक है। और मैंने यहाँ पे लैंग्वेज ऐड कर लेते हैं। फ्रंट एंड में कौन कौन सी होती है, HTML होती है, CSS होती है, CSS और आपका जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बाद होगी रिएक्ट,
रिएक्ट। ओके, जी ई रिएक्ट। अब करते हैं, हमें बैकएंड में क्या क्या सीखना पड़ेगा। टाइप स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट पर नोड जेएस, नोड जेएस, नोड जेएस के बाद पाइथन, पाइथन यूज हो जाता है थन। और इसमें डाटाबेस के लिए मोंगोडीबी डाल दो या एसक्यूएल डाल देता हूँ। ओके, अब देखते हैं, अब चलते हैं भैया, इसको करते हैं क्या, गो लाइव, सेव किया और आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है कि फ्रंट एंड में ये होना चाहिए एंड बैक एंड में ये। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी कि इसमें हमें दो ग्रुप दे दिए, जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड। ये आपको इन दोनों में से क्या था कि आप फ्रंट एंड कर रहे हो, बैक एंड कर रहे हो, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या हमारा, हमने ऑप्शनल ग्रुप भी पढ़ लिया अच्छे से। और मिला हमें फाइल, जो फील्ड सेट, मतलब कि आपको एक जगह खेत होता है ना, खेत, तो उसकी आपको फील्ड सेट करनी होती है। फील्ड मतलब कि उसकी जो बॉर्डर होते हैं उनको सेट करना होता है, इसलिए इसमें भी फील्ड सेट का यूज किया जाता है। फील्ड सेट एलिमेंट का ग्रुप करता है, जो एलिमेंट है उनको ग्रुप में करता है। तो आते हैं और करते हैं एक बार फील्ड सेट, एंड आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आते हैं भैया, हम चले कोड पे, एंड हमने कहा सिलेक्ट हो गया हमारा फॉर्म, फॉर्म में आ जाओ। बिल्ड, ठीक है, बिल्ड सेट। जैसे मैंने फील्ड सेट लिया एंड उसके बाद मैंने लेजेंड ले लिया। लेजेंड के अंदर क्या करता हूँ, मैं इनपुट करा लेता हूँ। इनपुट, इनपुट में आप कुछ भी दे सकते हो, और मैं यहाँ पे दे दूंगा प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर कमेंट, एंटर द कमेंट, एंटर दी कमेंट, कोई कमेंट करो भैया। ठीक है जी। अब करते हैं इसको रन। तो इसी आगे हमारे देखो फील्ड सेट, और ये हमारी फील्ड सेट है। ये हमारा जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बॉर्डर में, जो हमारे क्या, और लेजेंड, मतलब ये मैंने लेजेंड के अंदर दिया। अब सपोज करता हूँ, सपोज करते हैं मैं इसको हटा के कंट्रोल सी किया, एंड यहाँ पे आया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, और उसको मैं हटा के मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1। और H1 में मैं कह रहा हूँ कुछ एड्रेस, एड्रेस को हटा के मैं कमेंट ही डाल देता हूँ, क्यों कमेंट करवा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, कमेंट कर दो। ठीक है भाई साहब। अब क्या होएगा, अब देखोगे जो लेजेंड है वहाँ पे जो बॉर्डर आया था वहाँ पे आपका ये कमेंट आएगा, एंड जो फील्ड सेट है उसके अंदर आएगा हमारा प्लेस होल्डर। चल लेते हैं भैया, करते हैं। तो जैसा हमने कहा बिल्कुल वैसे हमारा आउटपुट आया, कमेंट H1 में दिया था, एंड आपने यहाँ पे कोई वो दे दिया, वो सब चीज़ हमारी यहाँ पे हो गई। अरे कमेंट का मतलब कि आपने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहो तो आप वो भी इसके अंदर प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ठीक है, आज आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलते भैया, हमारा ये हो गया, काफ़ी लेजेंड भी हमने यूज़ कर लिया। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें सीखने हैं इनपुट में आपका टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, और साथ ही में आपको सीखना है नंबर। तो बेसिकली इसमें हमने क्या क्या सीख लिया था, पहले वाली वीडियो में सीखा था। अगर आपने विजिट नहीं किया तो वो वाले वीडियो जरूर विजिट कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ से आपका जो बेस है ना इस टॉपिक से रिलेटेड वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने टेक्स्ट कर लिया था, वहाँ पे नेम किया था, एंड ईमेल भी किया था, पासवर्ड भी कर लिया हमने। पासवर्ड शो होता है हमारे डॉट्स में, एंड साथ में हमने नंबर्स भी किया था, जिसमें हम नंबर्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब जो हमारे यहाँ से आता है, हमें करना है इनपुट यूआरएल, यहाँ से हमारा चलेगा, एंड यहाँ से हमारे ये जितना भी बचा है ये सब चलेगा। ठीक है जी। तो आते हैं भाई सब, तो हमें क्या 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 करना है, हमें इनपुट करना है यूआरएल को, नंबर हो गया हमारा। तो भैया आते हैं, तो इनपुट टाइप यूआरएल आप कोड, ये हमारा कोड है। आप यहाँ से क्या क्या फ़ायदा है इनका एक बार वो पढ़ा देता हूँ बस, तो इससे आपको चीज़ समझ में। तो टैक्स जो होता है वो नॉर्मल टैक्स के लिए यूज़ किया जाता है, एंड एक सिंपल इम्प्लीट टैक्स दिखाने के लिए हमें टैक्स का यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये जितने भी नोट्स है आप एक बार पढ़ लेना, मैंने ग्रुप पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। और एक आप यहाँ से इतना रीड करो, ईमेल किस लिए यूज़ होता है, ईमेल दिखाने के लिए यूज़ होता है, और आपका साथ में ईमेल का क्या काम होता है, पासवर्ड क्या होता है। जो पासवर्ड होता है वो उनको हाइड कर देता है, बट उनको डॉट में शो कराता है। जब यूजर चाहे तब उनको विजिट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एक जो आइकन आता है, उसको अनपासवर्ड या उसको कहते हैं ना विजुअलाइजेशन के लिए, विजुअल के लिए। तो वहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हो पासवर्ड को, जिससे कि आप देख सकते हो और करेक्ट पासवर्ड इनपुट कर सकते हो। साथ में नंबर, नंबर सिर्फ नंबर अलाउ करता है, इसमें आप कोई टैक्स नहीं दे सकते, नहीं कोई
करेक्टर दे सकते और ये नंबर। ओके, साथ में तो वैल्यू यूआरएल चेक करता है एंड एचटीटीपी चेक करता है एंड सो ऑन। तो अब हमें एक यूआरएल बनाना है, तो यूआरएल के लिए क्या करोगे, कोई भी यूआरएल पेस्ट कर सकता है, मतलब कि आपने यूजर से लिया कि यूजर भैया, और ये हो गया। यहाँ पे आते हैं, हमने हमने कहा भैया टाइप बताओ हमें, हमने टाइप दे दिया, सॉरी इनपुट देना पड़ेगा, इनपुट के अंदर टाइप आता है, इनपुट किया, इनपुट के अंदर टाइप आ गया एंड टाइप में हमने कह दिया यूआरएल। यहाँ पे यूआरएल का मतलब होगा कोई भी आया यूजर एंड वहाँ उसने आगे यहाँ पे कोई भी यूआरएल लिंक कर दिया तो आए, और यहाँ पे देख सकते हो ये रहा। तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखना सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी आप यूआरएल पेस्ट कर सकते हो। सपोज मैं आता हूँ और ये वाली यूआरएल है, लिंक है, तो मैं इसको कंट्रोल सी किया और मैंने यहाँ पे आगे तो कंट्रोल भी कर दिया, यहाँ पे यूआरएल लिंक हो गई, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि यूआरएल का क्या काम होता है। अब साथ में सीखना है हमें कि यूआरएल सीख लिया आपने, कोई अच्छी बहुत अच्छी बात है। एंड कोई भी यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं, टाइप सर्चिंग के लिए भी कर सकते हैं। और अब हम सीखना टाइप सर्च। टाइप सर्च क्या होता है, और आपका इनपुट टाइप, इनपुट टाइप में सर्च करवाना है, टाइप में सर्च करवाना है, और ये हमारा कोड है ये वाले, ठीक है। फिर हमें टेलीफोन तो सर्च करने वाले हैं, टेलीफोन लगाने वाले हैं, और साथ में रेडियो बटन हमने लगा लिया और चेक बॉक्स भी लगा लिया। तो टेलीफोन और सर्च हमें दोनों चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। तो आते हैं वी कोड पे। तो आई एन पी ओ टी इनपुट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से। तो आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट में क्या कर दूँ, एक तो यूआरएल था एंड यूआरएल हमने कर दिया, और करना है सर्च, सर्च। और यहाँ पे सर्च के बाद हमें एक और था ये टेलीफोन, जिसको हम टेल से डिनोट करते हैं। ये ठीक है भाई साहब। आए चले कोड पे, और कोड पे देखा यहाँ पे कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो नहीं आ रही, अगर नहीं है तो क्या होगा, क्रॉस कर दो। आपने सपोज करते हैं आपने यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब नहीं आ रहा, तो भैया आप यहाँ पे हटा दो। ये किसका काम है, हमारा बैकएंड का काम होता है कि जो सर्चिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, टेलीफोन नंबर। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेलीफोन नंबर लगा सकते हो। बट अभी शो करते हैं कि इसमें क्या हुआ, तो वेट चेक करते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे टेल, तो यहाँ पे मतलब कि टेलीफोन नंबर ही स्टोर होगा। आप चाहे से इसमें कुछ भी टाइप करो, बट हाँ यहाँ पे क्या होगा, हमारा टेलीफोन नंबर ही स्टोर होएगा। तो आते में ये कहाँ गया हमारा कोड, यहाँ पे, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात, काफ़ी अच्छे से सीखा। और उसके बाद क्या बचे हमारे, इसके बाद आपको डेट और मंथ एंड साथ में क्या है, डेट मंथ और रेंज और कलर, तीनों 4 चीज़ करने वाले हैं, डेट मंथ और कलर और रेंज। तो चलते हैं वीएस कोड पे। तो इनपुट लेता हूँ मैं आया भैया, मैंने कह दिया इनपुट, इनपुट कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। तो 4 इनपुट आ गए। तो यहाँ पे क्या था, पहले डेट, डेट शो करेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं भैया, यहाँ पे क्या करेगा, मंथ। तो यहाँ पे कर देंगे हम मंथ, मंथ कर दिया। और फिर इसके बाद क्या था भैया, हमारा कलर, कलर के बाद एक चीज़ और थी, कलर। और भैया यहाँ पे एक चीज़ और थी, वो याद नहीं आ रहा। सपोज देखते क्या था, क्या था रेंज। यहाँ पे करना हमें रेंज, ठीक है जी। मैंने कर लिया, बहुत अच्छे। करते हैं इसको गो लाइव और चेक करते हैं फिर क्या हुआ। अब देखो अब मिलेगा आपको। मैं थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ, क्योंकि जो हमने बनाया वो यहाँ पे आया। देखो ये आपका डेट के लिए आ गया कि आप यहाँ से पूरा जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पर आराम से सिलेक्ट करवा सकते हो यूजर से, ठीक है जी। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मेरी है डेट ऑफ बर्थ 19/10/2007। तो आए और हमने कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और अक्टूबर और 19। तो मैंने कर दिया ये एंटर। और यहाँ पे क्या होता है, मंथ और ईयर, यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे अक्टूबर में ये होगा अक्टूबर, और ईयर, ईयर भी चेंज कर सकते हो। तो ईयर यहाँ से स्क्रोलिंग है इसमें भी। तो ईयर 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 2007,
ठीक है जी, ये होगा अक्टूबर। और यहाँ से आप कलर कर सकते हो कि कलर कैसे करना है, ये करना है, या RGB वैल्यू दे सकते हो, ये अच्छा लग रहा है, या कुछ भी आपने वो ना कर दिया। अब रेंज, यहाँ से आप रेंज को ऑटोमेटिक करते हो। ये जितना भी प्रोजेक्ट है वो हम सिर्फ किस में करने वाले हैं, इनसे रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारे CSS भी इंप्लीमेंट होगा एंड जावास्क्रिप्ट भी, तब हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से क्रिएट होएगा। ठीक है जी, तो आपने ये सब चीज़ सीखी बहुत अच्छे से, मज़ा भी आया होगा कि आप कलर कैसे कर सकते हो, यहाँ पर रेंज कैसे दे सकते हो एंड सो ऑन। तो किसी को हेक्सा नंबर निकलना है या किसी को रेंज निकालना है तो वो आराम से यहाँ से निकाल सकता है। ठीक है जी भाई साहब, ये देखो मल्टीपल नंबर्स कलर्स यहाँ से हो सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने काफ़ी अच्छी चीज़ सीखी एंड काफ़ी मज़ा आया होगा आपको। मैंने जैसे कहा था कि आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें नई नई मिलेंगी सीखने के लिए। तो अब आते हैं भैया हमारे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आपको फाइल है, ये फाइल हमने कर लिया, सबमिट करके दिखाना मुझे आपको एंड रीसेट। तो सबमिट रीसेट और हिडन इनपुट में करने वाले, सबमिट रीसेट एंड हिडन। सबमिट का मतलब कि बटन को सबमिट करवाना है, रीसेट का मतलब कि बटन से ही रीसेट करवाना है, एंड हाइड मतलब कि उस कंटेंट को या उस टॉपिक को आपको क्या करवाना है, हाइड करवाना है। तो आते भैया चलते हैं। तो आए भैया हमने इनपुट दे दिया 3, इनपुट कर दिया हमने मल्टीप्लाई 3 से, इसमें एक हमने दे दिया सबमिट, फिर इसके बाद रीसेट, रीसेट, रीसेट के बाद एक चीज और थी, क्या थी भैया, हाइड, हिडन करवा दिया। ठीक है जी, कंट्रोल एस एंड शो करते हैं, आते हैं कोड पे। तो यहाँ पे देखो सबमिट का बटन आ गया, रीसेट का बटन आ गया, और जो हाइड वाला कंटेंट था वो हमारा क्या हो गया, हाइड हो गया। बेसिकली वो आए जरूर, अगर आपको देखना है तो आप आए। अब करने वाले थे इसका यूज हम इंस्पेक्ट का। ठीक है जी, इंस्पेक्ट पे आगे देखते हैं, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा साइड में, और आप देखो कि हमारा जो हाइड वाला था, देखो ये रहा हाइड, यहाँ पे हाइड वाला जो बटन था वो हमारा क्या हो गया, ओके, ये रहा, ये जो हाइड वाला बटन है वो हमारा क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है। अच्छा सपोज करो मैं यहाँ पे ही हाइड की जगह और कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ टैक्स। ठीक है, और ये देखो टैक्स पे हमारे ये आगे विजिबल, ओके। बट ये क्या हुआ, ये टेम्परेरी हुआ है, ये परमानेंट नहीं हुआ, क्योंकि परमानेंट हमारा कहाँ पे हुआ, VS कोड पे। ओके जी, चलो जी आपने ये चीज़ सीख ली बहुत अच्छे से। अब आते हैं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखना मेरे VS कोड में क्या होगा, हाइड। अब सपोज करो मैंने हाइड यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, एंड मैं आकर दोबारा करता हूँ इसको रन। तो जैसे हम रन करेंगे तो क्या होएगा कि जो हमारे वहाँ पे भी, वेट, तो हम करेंगे इसको गो लाइव, एंड गो लाइव पे देख सकते हो वो हाइड हो जाएगा दोबारा, ऑब्वियसली हाइड हो गया। तो आपको चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो जी भैया जी, आप कह रहे हो कि हाँ जी मज़ा तो आया, लेकिन और कुछ और सिखाओ मज़े मज़े में। तो भैया जी अब हम सिखाने वाले हैं आपको इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जिनका काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। वैसे मैंने आपको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बता दिया कि जिसमें कि आपको वो चीज़ कंपलसरी ही ऐड करवानी है, या कंपलसरी ही वो डेटा आपको यूजर से चाहिए। उसके लिए करते हैं हम किसका, एट्रीब्यूट का यूज़, एंड उसमें हमारा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया। एंड प्लेस होल्डर भी हमने आपको सिखा दिया। प्लेस होल्डर क्या करता है, आपका जो कंटेंट है या आपका जो टैक्स है, आप उस वो यूजर को दिखाना चाहते हो कि आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपका लास्ट मतलब कि लास्ट नेम होगा यूजर का, फर्स्ट नेम होगा यूजर का, टेलीफोन नंबर होगा यूजर का, ईमेल आईडी होगी यूजर की, एंड कितनी नॉलेज है उसे, तो आपने उस वो ऑप्शन में दे दिया एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये किस में आ गया आपका, प्लेस होल्डर में शो कराने के लिए। रीड ओनली मतलब कि, रीड ओनली का मतलब होगा कि यूजर आके सिर्फ देख सकता है, रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, बट हाँ उसमें कोई एडिट नहीं कर सकता। तो इनपुट टैक्स ओनली आपने टैक्स दे दिया, रीड ओनली वैल्यू ये जो भी देनी है। ऐसे डिसेबल मतलब कि उसको इनपुट जो होता है, जो इनपुट होता है उसको डिसेबल करवा सकते हो। ठीक है भाई साहब, अब इसके बाद क्या कह रहा है आपने, एंड वैल्यू, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू डिफॉल्ट बाय होती है कि उसमें आप क्या करना चाहते हो, इनपुट में पहले से डाटा है नहीं, एडिटेबल होता है, एंड फॉर्म सबमिट में जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हमने पासवर्ड पढ़ लिया, मिनिमम लेंथ कितनी रखनी है आपको नंबर्स की, मतलब कि आप उसमें कितना बड़ा नाम लेना चाहते हो, कितना बड़ा पासवर्ड चाहिए, 12 नंबर का चाहिए, 6 नंबर का चाहिए एंड सो ऑन। ये हमारा मिनिमम लेंथ में क्या जाता है।
तो भाई इसमें और भी चाहिए, इसमें और क्या बचा हमारे, मैक्सिमम, वो मैक्सिमम कितने वैल्यू उसमें इनपुट करवानी है एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ें, पैटर्न के क्या पैटर्न रखना है आपको, पासवर्ड किस पैटर्न में चाहिए एंड सो ऑन, मतलब कि रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ होता है, कस्टम फॉर्मेट वैलिडेशन, जैसे सिर्फ अल्फ़ाबेट अलाउ करें तो हमारा पैटर्न हो गया। पैटर्न कुछ देना चाहते हो वो पैटर्न दे दो। ऑटोमेट ऑटो कंप्लीट क्यों देना चाहते हो, ऑटो सजेशन मतलब कि खुद पे खुद हमारा डाटा ऐड हो जाए। ऑटो फोकस चेक कर लो कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स के लिए बताया था हमने, कराया था अच्छे से। और मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल फाइल सिलेक्टेड कर सकता है एंड गैलरी अपलोड डॉक्यूमेंट, जैसे हम गैलरी से मल्टीपल डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं वैसे। और साथ में नेम का क्यों यूज होता है, बैकएंड को डाटा में सेव करने के लिए मैंने काफ़ी बार बताया आपको, नेम इसलिए यूज़ किया था कि बैकएंड में जो डाटा है उसको सेव करवाए, और आईडी भी इसलिए यूज़ किया था कि आईडी से आप सिलेक्ट कर पाओ उस चीज़ को। एंड फॉर्म जो होता है वो पूरे कंटेनर होता है जिसके अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। तो बस यही है आज के लिए आपका टॉपिक। और अब इसमें हमें किस किस की प्रैक्टिस करनी है, बेसिकली हमने इसमें हिडन की कर ली है, एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड की कर ली है, एंड साथ में ही हमें डिसेबल की प्रैक्टिस करनी है। डिसेबल के बाद आपको किस चीज़ करनी है, फिर हमें करनी है रीड ओनली टैक्स की, ठीक है जी। तो आते हैं हम डिसेबल पे, एंड तो इसको करने वाले हैं डिसेबल को, एंड साथ में फिर देखते हैं, आते हैं इनपुट करते हैं। हमारे इनपुट किया, इनपुट कर देते हैं, और इनपुट में टैक्स जो है टैक्स को रहने देते हैं। फिर डिसेबल है ना, आए डिसेबल कर दिया, वैल्यू दे देंगे, वैल्यू डिफाइन करेगी ना, वैल्यू क्या दे रहे हो आप, वैल्यू में कर देंगे नॉट एडिट, नॉट एडिटेबल, इसको आप एडिट नहीं कर सकते जी। आए चलते हैं बेस कोड पे, एंड यहाँ पे अगर नॉट एडिटेबल, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है जी। बहुत अच्छे। इसके बाद आपको रीड ओनली वाला था उसको भी ऐसे करने वाले हैं, बस आपको ये करना है, कॉपी किया इसको, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, तो आते भैया, और यहाँ पे क्या करना है, रीड ओनली, रीड ओनली, मतलब कि आप यहाँ पर आगे रीड ओनली कर सकते हैं एंड कोई भी एडिट नहीं कर सकते, और मैं यहाँ पे करता हूँ रीड ओनली, रीड ओनली, ठीक है जी, ठीक है जी भैया। हम यहाँ पे, अब यहाँ पे रीड कर सकता, बस यूजर नहीं इनपुट दे सकता, नहीं कुछ कर सकता, ओनली रीड। भाई रीड कर लो, आपको रीड करना है बस, नथिंग इज परमानेंट। अब मैं इसमें कितना भी कर लो, बट हाँ क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। ओके जी, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ में इसके बाद हमने रीड ओनली सीख लिया, वैल्यू आपको पता ही पड़ेगी कि वैल्यू क्या होती है, जिसमें हम वैल्यू को प्रोवाइड करवाते हैं। एंड मैक्सिमम लेंथ मिनिमम लेंथ ये हमें करना है, तो मैं मैक्सिमम लेंथ दे देता हूँ एंड मिनिमम लेंथ देता हूँ, किसमें, नंबर्स में। ओके जी, तो मैक्सिमम लेंथ कितने रखो एंड मिनिमम लेंथ कितने रखो। तो आते हैं, मैं आया तो मैंने कहा कि भैया जो मेरा कोड है, यूजर से नंबर लेने वाला कहाँ गया, कहाँ गया, एंटर फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर। तो मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे कह दिया कि भैया रिक्वायरमेंट यहाँ रिक्वायर्ड, तो रिकॉर्ड को हटा के मैं मैक्सिमम लेंथ एंड मिनिमम लेंथ यहाँ पे कर देता हूँ, मुझे मैक्स कितना चाहिए, तो मैंने कहा मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मैंने कह दिया भैया मैक्सिमम लेंथ, आप मेरे नाम में कौशिक साथ आते हैं तो मैंने 12 लेंथ दे दी, और मिनिमम लेंथ दे देता हूँ भैया 7, अप्रोक्स 7 नंबर का हो। और ऐसे ही टेलीफोन नंबर होता है, तो टेलीफोन में मैक्सिमम, मिनिमम ही 10 नंबर होता है ना, और मैक्सिमम काफ़ी जो होते हैं उनमें अलग अलग होते हैं, बट हाँ इंडिया के अंदर हमारे 10 नंबर चलते हैं। तो मैं आया, मैंने कहीं पे नंबर दिया हो, वो नंबर ये रहा, तो मैं आया यहाँ पे मैंने मैक्स मैक्सिमम लेंथ, ठीक है जी, मैंने मैक्सिमम लेंथ दे दिया, और यहाँ मैंने कितना कर दिया 10, तो रिक्वायर्ड है, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो आते हैं और चलते हैं करते हैं रन। तो ये मैंने, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ के ए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, जैसे मैंने के ए लिखा तो उसने कहा कि टैक्स 7 करेक्टर या मोर देन 12, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो वेट आई विल चेक कि यहाँ पे मैंने कितना लिखा है, तो 12, हाँ ठीक है, या 12 होने चाहिए या आपके 7, ठीक है भाई साहब। अब आते हैं एक बार नंबर पे चेक कर लेते हैं, और ये हमारा नंबर ये रहा,
तो मैं आया, भैया हो जा, ये रहा, यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा हो रहा है। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम कितना दिया था, 7। तो आता हूँ एक बार चेक करता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर वे में वर्क क्यों नहीं कर रहा। मैक्स लेंथ 10, मैक्सिमम लेंथ है क्यों 10 होना चाहिए। तो दिक्कत क्या आई भाई साहब, नंबर नंबर नंबर, तो रिक्वायर्ड अब हो गए प्रॉपर क्लोज, अभी होगा प्रॉपर क्लोज। तो आते हैं और करते हैं नंबर, ये तो भी जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो हो गई है। तो भैया प्रॉब्लम कहाँ है, मैक्सिमम एंड मिनिमम हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं एक बार रिक्वायर्ड को करते हैं सॉर्ट आउट, मैक्सिमम लेंथ एंड मिनिमम, मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ में 10 आते हैं। करता हूँ इसको वो लाइव। तो काफ़ी अच्छा लगा, ये टॉपिक काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग भी था, इसमें पढ़ने में मज़ा भी आया आपको। और करता हूँ मैं इस बार, अभी भी हो रहा भाई, इसमें रिक्वायर्ड आ रहा है बट नंबर में हमारा रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा। हाँ जी, नंबर में हमारा रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है, बट हमारा किस में रिक्वायरमेंट आ रहा है, पासवर्ड में आ सकता है एंड उसमें आ जाता है। चलो इसको देखने वाले नंबर में क्यों नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बट हाँ इसमें हमारा आ रहा है, शो हो रहा है, तो शायद ये नंबर में काम नहीं करता। ओके, हमारे इसमें प्रॉपर्ली वे में वर्क कर रहा है। चलो जी आते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे हमारा टेक्स्ट कौन से बचे हैं, इनको हटा देते हैं। और हमारा टेक्स्ट आगे कौन से बचे, वैल्यू होगा मिनिमम मैक्स, ये भी हो गया। ये आपको मिनिमम एंड मैक्स दोनों करके दिखा दिए, एंड आपको इनको कर सकते हो। साथ में पैटर्न आप इसके अंदर जैसे कोड लिखा है, पैटर्न भी ऐसे दे सकते हो कि आपको किस पैटर्न में यूजर से जो फॉर्म वैलिडेशन है वो करवा सकते हो, एंड सो ऑन। चीज़ें ऑटो कंप्लीट भी करवा सकते हो, ऑटो कंप्लीट लगा के ऑन ऑन या इन ये करवा सके, यूज़र आया को उसने टेस्ट देखा तो वो ऑटो कंप्लीट कर देगा। फोकस, ऑटो फोकस एंड चेक, तो आते हैं ऑटो फोकस एंड ऑटो कंप्लीट, दोनों चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मैं आया, मैंने यहाँ पे ईमेल में कर देता हूँ ऑटो फोकस, ऑटो, यहाँ पे करना पड़ेगा भाई, ये रिक्वायर्ड जो है ना ये थोड़ा सा कर रहा है, तो आते हैं पहले इसको रिक्वायर्ड को ही हटाते हैं। रिक्वायर्ड ऑटो फोकस, तो ये हमारा हो गया ऑटो फोकस, तो यहाँ पे कर देंगे ऑन। और ऑटो कंप्लीट, तो मैं आया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे चीज लगा के इसको हटा देता हूँ, एंड पासवर्ड पे ही रिक्वायर्ड को करके ऑटो कंप्लीट कर देता हूँ। ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट क्या कर दूंगा, ऑन कर दूंगा, ठीक है जी, ठीक है। जैसे मैंने क्या देखो, ऑटो पासवर्ड ही आ गया, ऑटो ई आ रहा, एंड ये हमारा सब ऑटोमेटिक के हेल्प से शो हो रहा है, ठीक है जी। ये देखो, ये तो फाइल है कि आपको फाइल सेलेक्ट करनी है नहीं, जैसे हमने जगह टैग बॉक्स, आपका रीडो बटन। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई एंड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। यहाँ तक आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ें सीखी, इम्प्लीमेंट की है, और अब हाँ, यहाँ तक आपने जो भी सीखा उनकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप चीज़ों को भूलते जाओगे। तो कोशिश करो जितनी आप प्रैक्टिस करो उतनी चीज़ें ही आपको अच्छे से आती रहेंगी, समझते रहोगे और इम्प्लीमेंट करते रहोगे। तो बेसिकली टेस्ट एरिया का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो देखते हैं अब क्या बचा हमारा और क्या क्या पढ़ा हमने। तो कल हमारे चले, कल तो हमारे वैसे कल अपन तो देखते हैं, अगर 2 दिन इसके क्वेश्चन आंसर होते हैं 2 दिन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 2 दिन में खत्म करें, क्योंकि अगर 2 दिन में हम इसको करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो आपका और डाउट्स जितने बचे हैं अभी भी वो हमारे आने वाली वीडियो में खत्म हो जाएंगे। बेसिकली अभी तक कोई डाउट बचना नहीं चाहिए, जिस तरीके से मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं एंड आपने सीखी हैं। तो कल, कल नहीं परसों एंड देखते हैं। बेसिकली 2 दिन मैं चाहूँगा कि इनके ऊपर बेस्ड में क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँ, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे और आप चीज़ों को अच्छे से सीख जाए। तो ये हमारा पार्ट 2 था और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने किया, ये सब हुआ आपके सपोर्ट की वजह से। और हमने क्या क्या पढ़ा इसमें एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कि इसमें आपने सीखा
फॉर्म क्या होता है, एम टाइप सेल होता है, एक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है, गेट एंड पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है। साथ में आपने इनपुट में काफ़ी चीज़ें सीखी। इनपुट में पासवर्ड, नंबर, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट, लेवल, फाइल्स, फील्ड सेट, टेक्स्ट एरिया, लेजेंड, सिलेक्शन, सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन, ऑप्शन ग्रुप, लेजेंड एंड इसके बाद टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, और इसके बाद यूआरएल, सबमिट, सर्च, टेलीफोन नंबर, रेडियो बटन। रेडियो बटन के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमने डेट, टाइम, मंथ और वीक, ये सब चीज़ हमने सीखी। यहाँ पे रेंज सीखा हमने। और हमारे क्या बचा, हम कलर भी हमने सीखा कि कलर कैसे आते हैं, फाइल, मल्टीपल फाइल, डिसेबल, एट्रीब्यूट क्यों यूज होता है, और कलर से सबमिट, रीसेट, हिडन, ये सब चीज़, वैल्यू, रीड ओनली, मैक्सिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ कितनी रख सकते हो। ऐसे ही हमने मिनिमम मैक्स भी सीखा। साथ में हमने पैटर्न का भी सीखा, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस भी सीखा, चेक बॉक्स, मल्टीपल मल्टीपल फाइल के लिए भी हमने ये सीखा। और ये जैसे मैंने आपको नेम बताया और आईडी में डिफरेंस क्या होता है, नेम और आईडी में, ये भी हमने सीखा। एंड साथ में फॉर्म्स किस लिए यूज़ होता है, हाँ इनका पर्पज़ होता है, ये सब हमने सीख लिया। तो हमने काफ़ी चीज़ें सीखी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी ये सभी चीज़ें। तो भाई आई होप कि आपको यहाँ तक सारी वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट नहीं हो। तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। तो अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दिखा कर जाना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसे अच्छी लगी, और सब्सक्राइब वाले बटन जरूर दबा के जाना, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और अच्छे से मैं वीडियो क्रिएट कर पाऊँ और ईजी टू ईजी वे में मैं आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कल करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर।